की नई गति। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से लोकल प्रोडक्ट को वोकल बनाने का किया आह्वान। कहा, स्थानीय उत्पादों की खरीद के साथ करें उनका व्यापक प्रचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रेस वार्ता कर 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के बारे में देंगी विस्तार से जानकारी। आर्थिक पैकेज में श्रमिकों, गरीब, प्रवासी, लघु व सूक्ष्म उद्योगों के साथ कुटीर उद्योगों को भी किया जाएगा शामिल। देश के विभिन्न प्रांतों से रेल के माध्यम से प्रवासी मजदूरों की कार्रवाई की जा रही है वापसी। घर पहुंचे मजदूरों ने जताई खुशी, चेहरे पर लौटी मुस्कान। नमस्कार, मैं हूं दीपाली सिंह। आप समाचार विस्तार से। आइए आपको सीधे ले चलते हैं लोक भवन, जहां प्रदेश सरकार के द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। 1,90,794 लोगों का सर्वेक्षण किया गया और उसके बाद लक्षणों के आधार पर उसकी रिपोर्टिंग की गई, जिस पर फिर या तो उनके सैंपलिंग करवाया गया या उनको पॉजिटिव पाने पर चिकित्सालयों में भर्ती कराया गया। आरोग्य सेतु ऐप का हम लगातार उपयोग कर रहे हैं। जो भी अलर्ट्स जनरेट हो रहे हैं उसको जिलों के साथ शेयर किया जाता है और जिलों में इसका उपयोग किया जाता है उन लोगों से संपर्क करके उनका हालचाल पूछने में, जानकारी प्राप्त करने में। उसके अतिरिक्त हम लोग अपने स्टेट के कंट्रोल रूम से भी लगातार उन लोगों से संपर्क कर रहे हैं, सेंट्रलाइज वे में भी, और उनका हालचाल पूछ रहे हैं, उनको सलाह दे रहे हैं। कुछ लोग उसमें ऐसे निकले हैं जिनका कि पॉजिटिव हुआ और वो चिकित्सालयों में भर्ती हैं। बाकी बहुत सारे लोगों ने बताया कि उन्हें लक्षण हैं, उन्हें सलाह दी गई कि वो अपना परीक्षण कराएं। तो आरोग्य सेतु ऐप का लगातार प्रदेश में इस्तेमाल किया जा रहा है। माइग्रेंट लेबरर्स बहुत बड़ी संख्या में निरंतर आ रहे हैं प्रदेश में, और हमारे जो प्रवासी कामगार वापस लौट कर आ रहे हैं उनके लिए बहुत ही एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल बनाया गया है। जिनमें भी लक्षण नहीं पाए जाते हैं, थर्मल स्क्रीनिंग करने के पश्चात उन्हें 21 दिन के होम क्वारंटाइन में घर भेजा जा रहा है। जिनमें भी लक्षण पाए जा रहे हैं उनकी टेस्टिंग RT-PCR के माध्यम से कराई जा रही है, और अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उन्हें चिकित्सालयों में भर्ती करवाया जा रहा है। अगर निगेटिव होते हैं तो उन्हें 7 दिन तक रोक करके फिर से परीक्षण करवाकर तब फिर 14 दिन के होम क्वारंटाइन में भेजने की व्यवस्था है। हमारा हेल्पलाइन नंबर 1800-180-5145 है, 5145, 1800-180-5145। इस पर अगर किसी को भी कोई लक्षण आए तो वो फ़ोन करके इस पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और अगर हमारे विशेषज्ञ बताएं कि आपको अपना परीक्षण कराना चाहिए तो आकर अपना परीक्षण कराइए। अगर आप उसमें पॉजिटिव पाए जाएंगे तो आपके चिकित्सा की व्यवस्था की जाएगी। यह एक संक्रामक बीमारी है, किसी को भी हो सकती है, इसलिए इसमें किसी प्रकार की हीनता या लज्जा का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जिसे भी अगर हमारे किसी पड़ोसी को भी बीमारी हो तो हमें सतर्क रहना चाहिए, लेकिन उसके प्रति हमारे मन में कोई भी दुर्भावना नहीं आनी चाहिए। यह संक्रामक बीमारी है, बिना जाति धर्म देखे किसी को भी हो सकती है, किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकती है। इसलिए अगर आप में कोई लक्षण ऐसे हैं तो आप सामने आएँ, सरकारी चिकित्सालय में जाकर अपना परीक्षण कराएं। अगर आप पॉजिटिव पाए जाएंगे तो आपका निःशुल्क परीक्षण, निःशुल्क इलाज राज्य सरकार करवाएगी। अंत में मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस बीमारी का वर्तमान में कोई इलाज नहीं है और न ही इसकी कोई अभी तक वैक्सीन है। इसलिए हमें सावधान रहकर अपना बचाव करना है। अपना बचाव करके ही हम इस संक्रमण से बच सकते हैं, और उस बचाव के लिए आवश्यक है कि हम साबुन पानी से अपने हाथ को निरंतर साफ करते रहें। हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, एक दूसरे के बीच कम से कम हम 2 गज की दूरी रखें, और अपने चेहरे को हम ढकें, मुंह और नाक को फेस कवर से ढकें, या तो मास्क प्रयोग करें या कोई गमछा प्रयोग करें, दुपट्टा प्रयोग करें, रुमाल प्रयोग करें। लेकिन जब भी हम सार्वजनिक जगह में जाएं तो लोगों से दूरी मेंटेन करें और अपने मुंह और नाक को हम ढक कर रखें, और अपने शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कई प्रकार के हम कार्य कर सकते हैं, जैसे तुलसी अदरक का काढ़ा, जैसे नीम की पत्ती का सेवन, अजवाइन का अर्क, गर्म पानी का सेवन, गिलोय का सेवन। इन सब को करके अपने हम शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, जिससे हमारा शरीर, अगर यह संक्रमण हमें हो जाता है तो उससे मजबूती से
हमारा बचाव कर सके। अब मैं अनुरोध करूंगा अपर मुख्य सचिव सूचना को कि वे बाकी बातों को रखें। धन्यवाद। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बैठक टीम 11 की आयोजित की, जिसमें सभी वरिष्ठ अधिकारी थे, माननीय मंत्री चिकित्सा और माननीय वित्त मंत्री जी यानी चिकित्सा शिक्षा मंत्री जी भी थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज पुनः सभी अधिकारियों को, सभी वरिष्ठ अधिकारियों को जो हमारे कामगार और श्रमिक आ रहे हैं उनकी व्यवस्था करने का पुनः निर्देश ये दिया है कि किसी भी रूप में कहीं बॉर्डर पर, किसी जनपद में, किसी सड़क पर या हाईवे पर लोग पैदल न चलें। उन्होंने ये भी आह्वान किया है कि अन्य प्रदेशों में जो हमारे प्रदेश के रहने वाले श्रमिक व कामगार हैं वो पैदल किसी सूरत में ना चलें। हर हालत में जो है प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार रेलवे मंत्रालय के माध्यम से, अन्य प्रदेशों के माध्यम से सबका सहयोग लेकर जो है रेल की व्यवस्था, बसों की व्यवस्था कर रही है। तो ऐसे में किसी को भी पैदल ना चलना पड़े, ये उनका निर्देश है। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कहीं भी व्यक्ति अगर पैदल चलते मिले तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था तुरंत की जाए। ऐसा काफ़ी संख्या में पैदल चलने वालों के प्रति जो है उनका भाव देखते हुए कार्रवाई की गई है और बहुत सारे जनपदों में ये सुनिश्चित किया गया है कि जो भी लोग पैदल आ रहे हैं या विशेष रूप से बॉर्डर के जनपद में जैसे झांसी, महोबा, प्रयागराज, मथुरा, सहारनपुर, बागपत, शामली, इन सभी जनपदों में यह व्यवस्था की गई है। यदि कोई पैदल आता है तो उसको जरूर बस में बैठाकर उसका नाम पता लेकर संबंधित जिले के जिलाधिकारी को सूचना भेजते हुए उनको सकुशल भेजा जाए, भोजन पानी कराया जाए। मुख्यमंत्री जी ने आर्थिक गतिविधियों को और आगे बढ़ाने के लिए आज औद्योगिक विकास विभाग को ये निर्देश दिया कि वो बढ़ाने के लिए अपनी सेक्टोरियल नीति को तुरंत अब ले आएं। अब उसमें और तेजी लाने का निर्देश उन्होंने दिया है और बहुत ही जल्दी औद्योग विभाग के अंतर्गत जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उद्योग के, उनके लिए सेक्टोरल नीतियां भी बहुत जल्दी ही निर्णय के स्तर पर आकर जो है उन पर कैबिनेट का निर्णय हो जाएगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में बहुत बड़ा जो है, प्रदेश का बहुत बड़ा भूभाग है और इस भूभाग में जो है बहुत सारा लैंड बैंक है जो सरकारी जमीन का है, चाहे वो राजस्व विभाग की हो, सिंचाई विभाग की हो, चाहे वो उद्योग विभाग की हो, पुराने आस्थान हो, चाहे वो किन्हीं भी विभागों की जो है जमीन अगर है तो इन सब जो भूमि है इनका चिन्हांकन करके इनको पूरा सुरक्षित करते हुए इनको लैंड बैंक के रूप में परिवर्तित करते हुए उद्योग लगाने की व्यवस्था इनमें की जाए। इस लैंड बैंक की कार्य योजना बनाने का आज निर्देश उन्होंने IIDC महोदय को दिया। मुख्यमंत्री जी ने जो अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ हमारे प्रदेश में हैं उनको अन्य प्रदेश भेजने का भी आज निर्देश दिया है। लगभग 2.5 लाख से अधिक लोग ऐसे हैं जिन्होंने जन सुनवाई पोर्टल पर अप्लाई किया है और हम अन्य प्रदेशों से बात कर रहे हैं। यदि अन्य प्रदेश तैयार हो जाएंगे, हमारे बॉर्डर के प्रदेश तैयार हो जाएंगे तो उनके सभी प्रदेशों के जाने वाले व्यक्तियों को ई पास की व्यवस्था जो है, जो जिलाधिकारी स्वयं सुनिश्चित करते हैं, सब कुछ ऑनलाइन है, उसकी व्यवस्था की जाएगी। दुकानों, मंडियों, बैंक शाखाओं में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ये विशेष रूप से देखने की आवश्यकता है। अब एक सामान्य प्रक्रिया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को हर वॉक ऑफ लाइफ में, हर जीवन के हर पहलू में सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाना है। घर के अंदर भी सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, घर के बाहर तो रखना ही है, ऑफिस में रखना ही है, मार्केट प्लेस में रखना ही है, मंडी में रखना ही है। कहीं भी आप जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ही विशेष रूप से इस बीमारी से बचा सकती है। उस पर उन्होंने पुनः बल दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी हेल्पलाइन से जो निगरानी समितियां हैं उनके कार्य की भी आज समीक्षा पुनः की है और यह कहा है कि इन निगरानी समितियों को और मजबूती से कार्य करने के लिए एक एक निगरानी समिति के जो भी अध्यक्ष या जो भी सदस्य हैं उनसे फोन पर बात की जाए। मेरठ, कानपुर और आगरा के संदर्भ में उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं
वहाँ के मेडिकल कॉलेजेस की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए, वहाँ जिला चिकित्सालयों को मजबूत करने के लिए, वहाँ की पूरी चिकित्सकीय व्यवस्था को अपग्रेड करने के लिए उन्होंने निर्देश दिया है। और पुलिस विभाग को और जिला प्रशासन को ये भी निर्देश दिया है कि लॉकडाउन को और मजबूती से जो है आगे बढ़ाया जाए। आपको मालूम है कि बड़ी संख्या में कामगार, बड़ी संख्या में श्रमिक हमारे प्रदेश में आ रहे हैं। मेरे ख्याल से इतनी बड़ी संख्या में किसी भी प्रदेश में श्रमिक जो है एक दिन में नहीं आते हैं। कल जो है कुल मिला के 200, कल यानी आज तक 268 ट्रेन 268 ट्रेन हमारी आ चुकी हैं और इनमें 3,26,040 व्यक्ति अब तक आ चुके हैं ट्रेनों से। ये संख्या अब 3 लाख से ऊपर हो गई है। और मैं पढ़ के सुनाना चाहूँगा, आगरा में 4 ट्रेनें आई हैं, कानपुर में 7 ट्रेनें आई हैं, लखनऊ में 29 ट्रेनें आई हैं, जौनपुर में 15 ट्रेनें आई हैं, गोरखपुर में 43 पूरे देश में इतनी ट्रेन एक जनपद में नहीं आई हैं जितना गोरखपुर में 43 आ गई हैं। बरेली में 6 ट्रेन आई हैं, बलिया में 9 ट्रेन आई हैं, प्रयागराज में 14, प्रतापगढ़ में 9, रायबरेली में 7 ट्रेनें आई हैं। रायबरेली में 7 ट्रेनों में जो है सीधे 9,103 लोग आए हैं। वाराणसी में 10 ट्रेनें आई हैं। अमेठी में 4 ट्रेनों में जो है 4841 लोग जो है आ चुके हैं, जो केवल 4 ट्रेनों से हैं। बाकी ट्रेनों से भी जो है अलग अलग जनपदों में जो ट्रेनें आ रही हैं उनसे भी जो है संख्या बढ़ती जा रही है। कन्नौज में 1 ट्रेन आई है, गाजीपुर में 4 ट्रेन आई है, बांदा में 2, सुल्तानपुर में 7, हरदोई में 6, आजमगढ़ में 10 ट्रेनें आई हैं, अयोध्या में 7, बाराबंकी में 8, सोनभद्र के जिले में भी 1 ट्रेन आई है, गोंडा में 7 ट्रेनें आई हैं, अंबेडकर नगर में 4, सीतापुर में 4, फतेहपुर में 2, उन्नाव में 10 ट्रेनें आई हैं, कासगंज में 6, चंदौली में 5, मानिकपुर में, ये चित्रकूट में है, इसमें भी 1 ट्रेन आई है, एटा में 1 आई है, जालौन में 2 आई हैं, रामपुर में भी 1 ट्रेन आई है, शाहजहांपुर में 1 ट्रेन आई है, अलीगढ़ में 2 आई हैं, देवरिया में भी अब ट्रेन जो है चूंकि गोरखपुर में ज़्यादा हो गई तो देवरिया भी ट्रेन भेजी जा रही हैं। इस आधार पर 268 ट्रेनें आ गई हैं, जो ये देश में सबसे ज़्यादा ट्रेनें उत्तर प्रदेश में आज तक आ चुकी हैं। मैं ये भी आपको बता दूं कि जो ट्रेनें हमारे पास आई हैं वो किन किन राज्य से आई हैं। गुजरात राज्य से 156 ट्रेनें 156 ट्रेनें हमारे यहाँ आ गई हैं। महाराष्ट्र राज्य से 38 ट्रेनें आ गई। गुजरात से इंसिडेंटली 2 लाख से अधिक व्यक्ति गुजरात से आ चुके हैं। महाराष्ट्र में 38 ट्रेनें जो आई हैं, लगभग जो है 50,000 आदमी महाराष्ट्र से आ चुके हैं। पंजाब से हमारी 50 ट्रेनें आ चुकी हैं, लगभग 60,000 आदमी पंजाब से आ चुके हैं। तेलंगाना से 4 ट्रेनें आ चुकी हैं, 5,000 आदमी आ चुके हैं। कर्नाटक से 8 ट्रेनें आ गई हैं, 10,000 आदमी आ चुके हैं। केरल से 4 ट्रेनें जो है, केरल बिल्कुल दक्षिण के छोर से केरल से भी 4 ट्रेनें आई हैं, जिसमें 5,000 लोग आए हैं। आंध्र से जो है लगभग 2 ट्रेनों में 2,500 लोग आए हैं। तमिलनाडु से भी ट्रेनों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है, 1200 लोग आए हैं। और राजस्थान से भी ट्रेनों से, बस से हम राजस्थान से अलग से ले रहे थे, बसों से अलग जो आए हैं वो के साथ साथ ट्रेन से भी जो है राजस्थान से 1 ट्रेन आने की व्यवस्था हो गई है। अब तक जो कुल लोग बस या ट्रेन से आए हैं, हरियाणा से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, उत्तरांचल से, कोटा से जो हमारे छात्र आए हैं, सबको अगर मिला लें तो लगभग 4 लाख लोग व्यवस्थित रूप से हमारे प्रदेश में बस या ट्रेन से आ चुके हैं। इसके साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हम गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, पंजाब, केरल, तेलंगाना, आंध्र, राजस्थान, उड़ीसा से भी, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और गोवा और त्रिपुरा से भी जो है ट्रेन की व्यवस्था जल्दी ही सुनिश्चित कर ले हैं। तो इसमें काफ़ी मात्रा में ट्रेन्स और ट्रेन्स की व्यवस्था सुनिश्चित हो जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जहां भी हमारे श्रमिक या कामगार आए उनको पूर्ण सम्मान दिया जाए। 1 या 2 मामले में उन्होंने आदेश दिया है, यदि कोई अधिकारी दोषी है तो कार्रवाई कीजिए और सख्त कार्रवाई की जाए, ये निर्देश भी उन्होंने दिया है। ऐसे में उनका निर्देश का जो है पालन किया जा रहा है। कहीं भी कोई भूखा न रहे,
क्वारंटाइन सेंटर या आश्रय स्थल पे कहीं भी सफाई व्यवस्था या सुरक्षा की कठिनाई ना हो, ये निर्देश उन्होंने दिया है। जैसा कि अभी हमारे प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, नर्सिंग होम्स की संक्रमण की सुरक्षा के लिए विशेष रूप से जो है अभियान चलाया गया है। माननीय मंत्री जी श्री अतुल गर्ग साहब केवल जो है इस ओर जो है उनको कार्य दिया गया और वो बखूबी उसको निभा भी रहे हैं। जनपदों में आवश्यकता अनुसार वेंटिलेटर की व्यवस्था भी की जा रही है। पीपीई किट, N95 मास्क और सैनिटाइजर की पर्याप्त व्यवस्था अब है और L1, L2, L3 कोविड अस्पतालों में जो अब 1 लाख का अगला टारगेट जो है 52,000 के बाद जो 1 लाख का टारगेट है उसको भी जल्दी ही पूरा करने का जो है कार्य सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं बताना चाहूँगा कि गृह विभाग के माध्यम से अब तक 47,793 यानी लगभग 48,000 FIR दर्ज कर दी गई हैं। सख्ती से लॉकडाउन का पालन अभी भी हो रहा है। जिन क्षेत्रों में हॉटस्पॉट है, जहां हॉटस्पॉट है, जहां पर जो है बिल्कुल व्यवस्था बनी हुई है, बैरिकेडिंग बनी हुई है, जहां स्वास्थ्य विभाग का एक निर्देश है कि इसके अंदर कोई भी मूवमेंट ना हो, लोग घर में रहें, लोगों की सुरक्षा भी हो, चिकित्सा जांच भी हो, आवश्यक सामग्री भी पहुंचाई जाए। हॉटस्पॉट्स में जो है विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। अब तक 496 हॉटस्पॉट्स में जो है 8.5 लाख मकान हमारे अभी भी हैं और लगभग 47 से 48 लाख लोग जो है हॉटस्पॉट्स में चिन्हित हैं और वहां रह रहे हैं। फेक न्यूज पर विशेष रूप से मैं कहूँगा, मुख्यमंत्री जी ने आज भी इसकी समीक्षा की है कि फेक न्यूज के जो भी मामले आ रहे हैं उन पर कार्रवाई हो। 923 मामले फेक न्यूज के आए हैं और आज 13 मई को 29 मामले आए हैं, जिसमें ट्विटर के 9, फेसबुक के 19 और टिकटॉक का एक मामला आया है। साइबर सेल इसमें जांच कर रहा है। हमारी अपील होगी कि कोई भी फेक न्यूज के कार्य में न लिप्त रहें, अन्यथा इस पर जो है सख्त कार्रवाई होगी। गेहूं क्रय में अब तक 179 लाख क्विंटल गेहूं क्रय हो चुका है, मंडी से या मंडी के बाहर से। हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो गेहूं क्रय हो रहा है, MSP जो है 1925 इसी के आसपास हो रहा है और MSP का पूरा ध्यान रखते हुए गेहूं क्रय की कार्रवाई की जा रही है। उद्योगों में जो वेतन बंटना था, लगभग 1592 करोड़ रुपया जो है उद्योगों में वेतन, करीब 59,000 उद्योगों में वेतन बांटा गया है। 1,000 रुपए की जो धनराशि दी जानी है, अब 31.84 लाख लोगों को देते हुए 318 करोड़ की धनराशि व्यय कर ली गई है। हम ये भी आपको बताना चाहेंगे कि हमारे प्रदेश में जो है पर्सनल PPE के और मास्क निर्माण के अब 70 यूनिट जो है क्रियाशील हो गए हैं। तो हम अपने आप आत्मनिर्भर हो रहे हैं कि हम अपने कार्यों को आगे ले जा सकें। APC साहब के माध्यम से अब आज यानी कल जो निकल गया है 11.25 लाख फूड पैकेट की व्यवस्था की गई है और पूरे प्रदेश में जहां जहां अनुमन्य था, जहां दुकानें खुल रही हैं, तो सप्लाई की व्यवस्था में और अधिक जो है विकल्प लोगों को मिले हैं और उसका लाभ जन सामान्य को हो रहा है। पुनः इस अवसर पर मैं कहना चाहूँगा कि कहीं भी व्यक्ति कहीं भी हो, हमारे सभी जनपदों के जिला प्रशासन और पुलिस को मुख्यमंत्री जी का निर्देश है, कोई पैदल न चलने पाए। पैदल अगर कहीं पाया जाता है तो उसका पूरा सम्मान करते हुए उसको बस में बैठाएं, गाड़ी में, वाहन में बैठाएं, उनको आश्रय स्थल लाएं, उनका पूरा नाम, पता, डिटेल नोट करके उनको भोजन आदि देकर मेडिकल स्क्रीनिंग करते हुए उनको होम क्वारंटाइन में उनके अपने घर भेजें। कहीं भी किसी भी रूप में किसी भी तरह की कोई कठिनाई ना हो। कल बहराइच में एक मामला संज्ञान में आया था, जहां बच्चे जो हैं उनके राशन कार्ड नहीं थे, आज उनका राशन कार्ड जो है बन गया है और बहराइच के जिलाधिकारी ने जो इंस्ट्रक्शंस थे उनका पालन कर दिया गया है। तो बहुत सारे लोग बहुत सारा अच्छा काम फील्ड में कर रहे हैं। अधिकारियों को भी अच्छे कार्यों में जुटना चाहिए। पुलिस भी बहुत सारी जगह अच्छा काम कर रही है, सभी जगह। तो अभी आप देख रहे थे प्रदेश के अपर मुख्य सचिव गृह और सूचना अवनीश कुमार अवस्थी और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद की प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने प्रदेश सरकार के द्वारा कोविड-19, लॉकडाउन और प्रवासी श्रमिकों और कामगारों के साथ ही साथ जो प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां हैं उसको किस तरह से शुरू किया जाए, उसको लेकर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था है उस पर प्रेस के जो प्रतिनिधि हैं उनको संबोधित कर रहे थे। तो अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले समाचार की ओर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख
लाख करोड़ रुपए के व्यापक आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट से निपटने के लिए राष्ट्र के नाम दिए संबोधन में कहा है कि पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को, आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा कर रहा हूं। हाल में सरकार ने कोरोना संकट से जुड़ी जो आर्थिक घोषणाएं की थी, जो रिजर्व बैंक के फैसले थे और आज जिस आर्थिक पैकेज का ऐलान हो रहा है, उसे जोड़ दें तो ये करीब करीब 20 लाख करोड़ रुपए का है। इन सबके जरिए देश के विभिन्न वर्गों को आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज 2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से लोकल के लिए वोकल बनने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि स्थानीय उत्पादों को खरीदना भी है और उनका प्रचार भी करना है। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है, हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं, बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। आज जो ग्लोबल ब्रांड्स लगते हैं, वो भी कभी ऐसे ही बिल्कुल लोकल थे, लेकिन जब वहां के लोगों ने उनका इस्तेमाल शुरू किया, उनका प्रचार शुरू किया, उनकी ब्रांडिंग की, उन पर गर्व किया, वो प्रोडक्ट्स लोकल से ग्लोबल बन गए। इसलिए आज से हर भारतवासी को लोकल के लिए वोकल बनना है। न सिर्फ लोकल प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, बल्कि उनका गर्व से प्रचार भी करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत की भव्य इमारत 5 आधार स्तंभों पर खड़ी है। आत्मनिर्भर भारत की ये भव्य इमारत 5 पिलर्स पर खड़ी होगी। पहला पिलर इकोनॉमी, एक ऐसी इकोनॉमी जो इंक्रीमेंटल चेंज नहीं, बल्कि क्वांटम जंप लाए। दूसरा पिलर इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आधुनिक भारत की पहचान बने। तीसरा पिलर हमारी सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो बीती शताब्दी की रीति नीति नहीं, बल्कि 21वीं सदी के सपनों को साकार करने वाली टेक्नोलॉजी ड्रिवन व्यवस्थाओं पर आधारित हो। चौथा पिलर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी में हमारी वाइब्रेंट डेमोग्राफी हमारी ताकत है। पांचवा पिलर डिमांड, हमारी अर्थव्यवस्था में डिमांड और सप्लाई चेन का जो चक्र है, जो ताकत है, उसे पूरी क्षमता से इस्तेमाल किए जाने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लघु, मध्यम और मंझोले उद्योग समेत सभी सेक्टर को राहत देने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज के ऐलान के बाद समाज के सभी वर्ग के लोगों ने इसकी प्रशंसा की है। पैकेज में खासतौर पर उद्योग जगत को राहत मिलने की संभावना है। इसको लेकर लखनऊ का व्यापारी वर्ग काफी आश्वस्त है। इसके साथ ही घरेलू महिलाएं, छात्र छात्राएं व अन्य लोगों को भी इससे काफी उम्मीदें हैं। इस उद्बोधन में सबसे बड़ी चीज मोदी जी का कहना था आत्मनिर्भरता। उन्होंने आत्मनिर्भरता पे बहुत बड़ा जोर दिया है। उन्होंने इस बात को यहाँ पे डिफाइन भी किया कि कोरोना से पहले आज हमारे देश में पीपीई किट एक भी नहीं बनती थी, ना 90 मास्क बनता था, परंतु आज हमारे पर डे का उत्पादन इसका पीपीई किट 2 लाख पर डेली बन रही है और 2 लाख मास्क बनाए जा रहे हैं। ये आत्मनिर्भर होने का एक सिंबल है और 21वीं सदी के रूप में इसको देखने का प्रयास किया है मोदी जी ने। मोदी जी हमेशा अच्छा काम करते हैं। आज भी मोदी जी ने बोला है कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया है वो देश के हित में है और आगे भी जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। बस ये थोड़ा बिजनेस हम लोगों का थोड़ा ठप पड़ा हुआ है। बाकी जैसे इन्होंने और बिजनेस खोला, हम लोगों का भी बिजनेस खुलवाने की कृपा करें। प्रधानमंत्री जी जो भी कर रहे हैं बहुत ही अच्छा कर रहे हैं समय को देख के, और उन पे जिम्मेदारी वैसे और भी बढ़ जाती है। उस जिम्मेदारी को देखते हुए वो जो भी कदम उठा रहे हैं 130 करोड़ देशवासियों को देख के उठा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा कदम है। आज उन्होंने जिस तरह से कहा कि हमें 5 चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है: इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेमोग्राफी एंड डिमांड। और कोई भी फ्यूचर में कुछ भी होने वाला है तो उसमें भारत की भूमिका होने ही वाली है। हम लोग लॉकडाउन के तीसरे चरण को लगभग पार कर चुके हैं। आज मोदी जी ने फिर से अनाउंस किया है चौथे लॉकडाउन के लिए। लेकिन इस 3 लॉकडाउन के चरण में हमने ये अनुभव किया है कि आज हमारा वातावरण इतना शुद्ध हो गया है जितना आज तक कभी देखा नहीं। कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई गाड़ी, मोटर, फ्लाइट कुछ भी नहीं चल रही है। आज सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे सभी चीज़ों को खुलकर जीने का एक एहसास हो रहा है, वो खुल के आनंद ले रहे हैं। आज पक्षियों, पेड़ पौधों को चहचहाते हुए देखते हुए इतना अच्छा लग रहा है मानो वो भी अपनी एक ज़िंदगी जी रहे हैं। बहुत ही शुद्ध और स्वच्छ वातावरण चल रहा है इस समय लॉकडाउन। हम चाहते हैं कि बाहरी चीज़ों को किसी भी तरीके से हम ना अपनाएं, स्वदेशी चीज़ को ही हम हर चीज़ में लागू हों, चाहे वो खाने की चीज़ें हों, चाहे पहनने की चीज़ हो, या जो हमें किसी वाहन का कोई भी इस तरह का इस्तेमाल करना हो, सब चीज़ें हम स्वदेशी ही अपनाएं। तो इससे हमारा देश जागरूक रहेगा और देश में दिन प्रतिदिन और कमाने की चीज़ों की और भी टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, उससे और चीज़ें में भी प्रभाव आएगा और हमारा देश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगा। मोदी जी ने बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के व्यापक आर्थिक पैकेज की विस्तृत जानकारी देंगी। यह आर्थिक पैकेज श्रमिक, गरीब, प्रवासी, लघु व सूक्ष्म उद्योग के साथ कुटीर उद्योगों के लिए भी होगा। भारत में कोविड-19 के ताजा आंकड़ों की बात करें तो भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़कर 47,480 हो गई है, जबकि 24,385 लोग स्वस्थ होकर अस्पताल से घर जा चुके हैं। इसके अलावा 2,415 मरीजों की मौत हो गई है। सरकार की कोशिश है कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके, इसलिए लोगों से दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की जा रही है। कन्नौज जिले में मुंबई से चोरी छुपे आए मजदूरों ने जिला प्रशासन की मुसीबतों को बढ़ाना शुरू कर दिया है। जिले में 2 दिनों से लगातार 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि मुंबई से एक डीसीएम ट्रक में भरकर कुछ मजदूर चोरी छुपे कन्नौज के अलग अलग स्थान पर उतरे थे। स्थानीय लोगों की सूचना पर जिला प्रशासन ने उनकी जांच कराई, जिसमें कोरोना पॉजिटिव पाए गए। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर के स्वरूप ने बताया कि कल 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की रिपोर्ट आई थी। आज भी 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिले में अब 12 कोविड-19 एक्टिव केस हो गए हैं। अब तक आए 19 मामलों में 7 मरीज स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। जिले में अचानक बढ़े कोविड-19 के मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। अब टोटल मिलाकर के कन्नौज में 19 केस हो गए हैं, जिनमें से कि इस समय हमारे पास 12 एक्टिव हैं और 7 की छुट्टी हो चुकी है। ये 5 केस मुंबई से आए हैं और ये जो एक कल एक पॉजिटिव जो निकला था उसकी कॉन्टैक्ट केस थे।
वो उनके कांटेक्ट को कराया गया था सैंपल। उन्हीं के साथ ये लोग मुंबई से आए थे और वो चार वो पॉजिटिव है और ये किदवई नगर शिवरामऊ के थे और एक बुरेली गांव है तालीग्राम ब्लॉक में, वहाँ का है, लेकिन ये सब लोग साथ ही साथ वहाँ से मुंबई से आए। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।